चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या देखने वाले थे हम लोग? स्टेयर, है ना। ठीक है, ये क्या है, कभी कभी मुझसे ना ऑल्ट दब जाता है। ठीक है, ऐसे ऑल्ट नहीं दबाना है ना यहाँ पे। कि क्या है, मैं फ़ोटोशॉप ये सब सॉफ्टवेयर 3ds Max ये सब में भी काम करता हूँ ना, इसलिए गलती से मेरे से दब जाता है। ठीक है, ये कभी मत करना। ठीक है, देखो यहाँ पे कार बना है हमारा, है ना। कार का लेंथ बताया था 3 फीट 6 इंच। 3 फीट 6 इंच के हिसाब से यहाँ पे कार लग गया। ठीक है, तो ये जो हाइट है यहाँ पे इस जगह, इसके पीछे दरवाज़ा है, तो मेरे को कितना पहुँचना पड़ेगा यहाँ पे? 7 फीट। इस जगह मेरे को 7 फीट चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब तुम अगर 7 फीट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से स्टेप्स कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैलकुलेटर खोल दिया मैंने। ठीक है, 7 फीट यानी कितना इंच होगा? 7 इंटू 12। ठीक है, कितना हो गया? 84 इंचेस। ठीक है, अब ये तो 84 हो गया, पर यहाँ देखो सीढ़ी में। ठीक है, अब इस हिसाब से 84 हाइट मेरे को कहाँ मिलेगी? 84 इंचेस हाइट कहाँ मिलेगी? 7, ये 7 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो कितना? 7 10 चा 70, 7 12 चा 84। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 है यानी ये वाला। ठीक है, अब ये हाइट मेरी क्या है? 84 इंचेस। ठीक है, मैं इस हाइट पे यहाँ पहुँच रहा हूँ, पर इसका क्या? इसका क्या? ये भी थिकनेस है, इसको भी संभालना पड़ेगा ना हमको। ठीक है, समझ गया? ये थिकनेस भी संभालना पड़ेगा, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे 7 फीट नहीं, 7 फीट से ज़्यादा पहुँचना पड़ेगा, कम से कम एक स्टेप ज़्यादा पहुँचना पड़ेगा। क्यों एक स्टेप ज़्यादा पहुँचना पड़ेगा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि 3 4 5 3 4 5 ये यहाँ है ना। क्यों ज़्यादा पहुँचना पड़ेगा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ये पॉइंट है, ठीक है, एक्सटेंड किया। ठीक है, किसको एक्सटेंड करना है मुझे? अच्छा 2 बार मेरा एंटर दब गया है, सॉरी। एक्स एंटर। ठीक है, ये यहाँ पे कितने में पहुँच रहा था मैं? 84 इंचेस यानी 7 फीट में। ठीक है, पर ये नीचे का जो स्लैब एरिया लेगा वो भी लेगा ना, तुम्हारा अप्रॉक्स 5 इंच तो लेगा ही वो। ठीक है, तो ये कितना ले रहा है? 63/4 इंच यानी 7 इंचेस ही मान लो। तो इसका मतलब मुझे कहाँ पहुँचना है? यहाँ तक पहुँचना है उधर, यानी मुझे पहुँचना है 7 फीट 7 इंच। जब मैं 7 फीट 7 इंच में पहुँचूँगा तब ये वाला नीचे का एरिया, ठीक है, ये जो है नीचे का एरिया वो करेक्ट कितना होगा? 7 फीट का। देखो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तब आएगा मेरा 7 फीट तक, है ना। 7 फीट 1/4 इंचेस आएगा, क्योंकि करेक्ट 7 इंच का नहीं आ रहा था, है ना। समझ गया? ये तब आएगा। ठीक है, और ये जब सीढ़ी बनाते हैं तब ये स्लैब कितना जाएगा हम खुद से भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं। कि जैसे ये जो नीचे का स्लैब है 5 इंच का रहेगा, 6 इंच का रहेगा, वो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं डिज़ाइन के हिसाब से जैसा मेरे को लगा जल्दी बन जाए वैसा बनाया था। ठीक है, अप्रॉक्स 5 इंच, तो फिर भी 5 इंच भी रहे तो मेरे को एक स्टेप तो ज़्यादा जाना ही पड़ेगा। ये बात क्लियर है? अगर ये जो बीच का गैप है ये वाला, यहाँ से यहाँ, अगर 5 इंच से कम भी है, यानी 6 इंच से 7 इंच से कम भी है, तो भी मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए एक स्टेप ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं 7 फीट पहुँच रहा हूँ, एक बार चढ़ना पड़ेगा, तभी नीचे मेरे को मिलेगा 7 फीट। ठीक है, ये समझ गए? ये चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए मेरे
पहुंचना है मुझे कितने स्टेप में, यानी हाइट में कितने पहुंचना है, 7 फीट 7 इंच। ठीक है, 7 फीट 7 इंच में पहुंचना है। ओके, समझ गया ये। अब देखो ये है ना स्टेयर बनने वाला है ना, तो इसको मैं कोई और कलर दूंगा, ठीक है, तब सही रहेगा। कोई और कलर दूंगा तो स्टेयर का अलग कलर होना चाहिए ना, ठीक है। तो क्या किए हमने, लेयर प्रॉपर्टी में गए, देखो ध्यान से, लेयर प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे क्या किए, क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है। अब यहाँ एक नया जो लेयर बनाना है उसका नाम रखूँगा मैं, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, जैसे स्टेयर्स, ठीक है। अब इसका कलर अलग रहेगा तभी डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो इसका कलर मैं रख देता हूँ, चलो मैजेंटा, ठीक है। ये मैजेंटा कलर क्या हो गया मेरा स्टेयर्स के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ लग गया पर ये इस पे नहीं गया है, तो वो क्या करते थे हम लोग, सेलेक्ट करते थे ऑब्जेक्ट को और सीधा जाते थे लेयर में। तो अब ये उस लेयर का पार्ट बन गया, समझ गया, ठीक है। तो यहाँ कितने स्टेप्स पहुँचना है मेरे को, इस जगह टोटल कितने स्टेप्स पहुँचना है, 13 स्टेप्स यहाँ पे, ठीक है। तो इधर 13 स्टेप्स पहुँचना है तो पीछे कितने 13 आएंगे, समझ गया। अब क्या करो, ठीक है। अब 7 फुट के जो ऊपर रहेगा है ना, इसके आगे भी जो आएंगे उसको मैं क्या करूँगा, हैच्ड लाइन से शो करूँगा, डॉटेड लाइन से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ ओके। देखो ओ प्रेस किए, एंटर किए, ठीक है। कितना करना है मेरे को ऑफसेट, 10 इंच करना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ होगा है ना, ये एक और ले लिया, यहाँ पे मेरा 3 फीट प्लेटफॉर्म बचना चाहिए, ये हमेशा चेक करना है, ठीक है, बच रहा है या नहीं बच रहा है। ये देखो यहाँ 3 फीट करेक्ट बच रहा है ना, तो हो गया मेरा काम। एल किया, हाँ 3 फीट, हाँ जगह के हिसाब से रखते हैं। 3 फीट प्लेटफॉर्म वैसे चाहिए, 3 फीट से कम रहा तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये बन गया। अगला पॉइंट कहाँ आएगा, सीधा यहाँ पे, समझ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे को स्टेप्स बचाना भी है ना, क्योंकि पूरे 12-13 स्टेप्स ले जाने हैं तो बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं स्टेयर लेयर में रहूँगा, फिर बाकी काम करूँगा। अब यहाँ जो स्टेप आएगा वो टेढ़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो रखना ही पड़ेगा मेरे को। ओ प्रेस किया, एंटर किया, फिर से 10 इंच का ऑफसेट शुरू कर दिया, ठीक है। अब तक मेरे कितने स्टेप्स बने देखो, 13, उल्टा गिनो, 13 12 11 10 9 8, ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1, ख़त्म। अब लाइन से इसको बंद कर दिया हमने, ठीक है। तो समझ गया, इसी को सब देख के चलो, उतने हाइट में जा रहे हैं। मतलब ये वाला क्या है मेरा, ये असली में क्या होता है हमारा राइज़र, ये राइज़र है, ये जो दिख रहा है वो है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यानी यहाँ पे का कितने में पहुँचा मैं, 13 × 7, ठीक है, 13 × 7 उतने इंचेस में पहुँच जाऊँगा यहाँ पे, समझ गया। अब ये 13 × 7 में अगर मैं यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब इसके आगे जो प्लेटफॉर्म रहेगा, समझ रहे हो, इसके आगे जो प्लेटफॉर्म रहेगा और इसके नीचे जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 7 फीट रहेगा, 7 फीट रहेगा। यानी अगर 5 इंच का स्लैब है तो 7 फुट 7 फीट नहीं, अगर 5 इंच का स्लैब है ना तो 7 फीट 2 इंच तक रहेगा, ठीक है। ओके, ये समझ गया, ठीक है। अब जगह नहीं रहता है तो कभी कभी उसको उतना नीचे से थोड़ा सा खिड़की यानी गेट
दरवाजे का जगह देना पड़ता है, ठीक है। पर अभी हमारे पास इतनी जगह है। देखो अब यहाँ से एंटर किए तो तुरंत यहाँ से हमारा स्टेयर शुरू नहीं हुआ, है ना। यहाँ से कुछ डिस्टेंस में शुरू हुआ। कितने डिस्टेंस में शुरू हुआ देखो, चेक करने के लिए क्या करोगे, वॉल का एंड और स्टेयर का स्टार्ट किस तरफ डायरेक्शन ले जाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो देखो 6 फीट 2 इंच के बाद ही शुरू हो रहा है, तो इसलिए काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है, समझ गया। अब ये कार जो है ना, ये क्या रहेगी, नीचे रहेगी। इसलिए हमेशा क्या करना है, एक चीज़ देखो अभी ध्यान से देखो, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसको पिक किया मैंने, ठीक है, राइट क्लिक किया और जाऊंगा ड्रॉ ऑर्डर में, ठीक है, सेंड टू बैक। समझ गया। देखो जिस भी चीज़ को, जैसे ये है ना, सीढ़ी ऊपर रहना चाहिए, इसलिए ये ठीक है, और ये इसके साथ क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, इसके यानी इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसके एरिया में आ रही है। तो क्या करोगे, जो नीचे रहना चाहिए उसको पकड़ोगे, राइट क्लिक करोगे, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इससे, ठीक है। देखो पिंक वाली लाइन ऊपर है, ये नीचे है, ओके। और एक और चीज़ क्या कर सकते हो, इसको भी पकड़ के अगर वो चीज़ ना कर पाए तो जो ऊपर रहना है उसको पिक करोगे। कैसे करोगे, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ठीक है, इनको पिक किया, राइट क्लिक किया, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, या ब्रिंग अबाव ऑब्जेक्ट्स भी करोगे चलेगा, ठीक है। तो यानी इस एरिया में जो भी आ रहे हैं उस पे ये टॉप पे रहेगा। समझ गया ये, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कितने में पहुँचे हम, 7 फीट 7 इंचेस यानी 13। टोटल कितने ले जाने हैं हमको, 18, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म रहेगा। अब ये 7 फीट के ऊपर प्लेटफॉर्म रहेगा तो दरवाजे को इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। ओ प्रेस किए, एंटर किए, कितना 10 इंच का है, इसको ऑफसेट करते जाओ, ठीक है। पर अभी ये क्या है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है, आगे करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, लाइन ले लो, प्लेटफॉर्म दे दो, यहाँ से यहाँ पूरा ये खींचे हम, ठीक है। एक बार चेक कर लिए, 3 फीट 2 फीट 10 इंच, चलो 2 इंच है बस, चल जाएगा, ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ और फिर सीधा परपेंडिकुलर ना, कहाँ काटेंगे, यहाँ पे, ठीक है, समझ गया। अब देखो ये जो है ये क्या है, 7 फीट के ऊपर है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको पकड़ के ये सारे पार्ट है ना जो 7 फीट के ऊपर आ रहे हैं, इनको पिक किया और क्या किया, यहाँ पे जाके लाइन टाइप बदलूँगा। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, समझ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो छोटी वाली लाइन ये जो है 7 फीट के ऊपर जा रही है, ये पता चलेगा, ठीक है। अब अगली बार जब मैं ऐसी टाइप की लाइन बनाने जाऊंगा तो मेरे को इसको किस में रखना पड़ेगा, यहाँ पे, यानी मैंने लाइन टाइप बदल दिया इस लेयर में ही काम करते हुए, ठीक है। लेयर का कलर भी बदल सकता हूँ इसका, पर वो नहीं बदल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि लेयर का भी कलर बदल जाएगा तो बार बार ढूंढने में तकलीफ़ होगी कि कौन से लेयर का पार्ट था वो, ठीक है। इसलिए जिस लेयर में है उसी लेयर का कलर रखा है मैंने। अच्छा ये गलत लग गया, ऐसा नहीं घूमेगा, लाइन रिपीट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, समझे। ऐसे गए, ऐसे घूमे, ऐसे आए, ऐसे घूमे, ठीक है। 13 स्टेप, 14, 15, 16, 17, समझ गया। ओ एंटर, इसी को ऑफसेट करना है ऐसे, कितना हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, पहुंच गए हम लोग 18 स्टेप में यहाँ, ठीक है। तो 18th स्टेप में हम कहाँ पहुंच रहे थे, हमारे छत पे, ठीक है। देखो कैलकुलेटर से चेक कर लो कैसे, 18 इंटू 7 इंचेस, कितनी हाइट हो रही है, 126 इंचेस, ठीक है। ये 18 में पहुँचे हम लोग, है ना।
पर ये क्या है, अब इसके आगे प्लेटफॉर्म जो है वो रूफ का पार्ट है, समझ गए? यानी हम यहाँ पहुँचे हैं, इधर पहुँचे हैं। अब ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर चाहो तुम कि प्लेटफॉर्म यानी इसके आगे बनाना, तो क्या कर दो इसको, वैसे मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना एक और दिखा ही दो, ठीक है। ये एक और हम दिखा देते हैं, लाइन कंटिन्यू करते हैं ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये काउंट तो हो गई, पर हमारे ये जो है ट्रेड, इसकी भी काउंट 18 करना है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब जाके 18 काउंट हुई ना, क्योंकि हम यहाँ पहुँचे थे। मैंने क्या बताया, ये वाले को भी एज अ स्टेप रखना चाहिए, ये वाला है ना आखिरी, ये जो आखिरी 18 वाला हमारा ट्रेड आया ना, तो इसको भी एक स्टेप देना चाहिए, फिर उसके पीछे मेरा प्लेटफॉर्म जाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है ना। ये प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं लेगा, ये सोच के चलो, क्योंकि क्या है, जब रेलिंग लगती है तो रेलिंग यहाँ तक लग जाएगी, तो क्लियर प्लेटफॉर्म तो ये होगा ना, रेलिंग का जो डंडा रहेगा यहाँ तक लगेगा, एक यहाँ लगेगा, बीच में ऐसे लगते जाएंगे ऐसे, है ना। तो क्लियर प्लेटफॉर्म तो यहाँ ही आएगा, है कि नहीं। रेलिंग पकड़ रहे हैं हम लोग, जब चढ़ेंगे तो पकड़ के जब चढ़ेंगे रेलिंग को, है ना, तो इधर आएंगे ना, फिर उसके बाद यहीं से तो शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये एक और स्टेप, ये आखिरी स्टेप है, ठीक है। यानी 18 के ट्रेड के बाद उसका 18th नंबर के राइज़र के बाद उसका ट्रेड दिखा दिया, ठीक है। अब ये इसके पीछे पूरा प्लेटफॉर्म, समझ गया ये, ठीक है। देखो अब आगे, अब क्या करना रहता है हमको, ये तो बन गया। अब इसको देखो नॉर्मल वापस बाय लेयर ही कर दो, लेयर के हिसाब से कर दिया। अब इसका ना डायरेक्शन बताना पड़ता है कि कहाँ से जा रहे हैं, अप डाउन कहाँ से हो रहा है। नहीं तो अगर ऐसे बताओगे नहीं तो कोई क्या सोचेगा, यहाँ से भी चढ़ रहे हैं, ये क्या है। यानी मेन चीज़ क्या है, जो पढ़ा लिखा नहीं है इंसान वो ऐसी गलती करता है। हमको क्या है, लेबर को सौंपना रहता है ना समझने के लिए, तो वो तो नहीं समझता, तो देखे हो बहुत बार क्या काम करते हैं करके, है ना। अगर बताओगे नहीं उनको सही तो उल्टा सीधा कर देते हैं ना, सीढ़ी कहीं से निकाल देते हैं, है ना। इसी के ऊपर ये कहाँ से ले जाना है पता नहीं, यही वाला स्टेप इसी के ऊपर नहीं, चढ़ेंगे कैसे, ऐसे दिखाता नहीं है यूट्यूब फेसबुक में, ठीक है, समझ गए ना। तो वैसे ही टाइप का गलती कर देते हैं ना। अब बताओ किसी को पता, वो किसी लेबर वेबर या ठेकेदार भी अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, वो क्या कर देगा, यहाँ से अगर गलती से सीढ़ी शुरू कर दिया तो हो गया पूरा कबाड़ा, है ना। यहाँ से शुरू कर दिया था, ये गेट में कैसे घुसेगा इंसान, है ना, ये दिक्कत होगा ना। इसलिए क्या करना है हमको, थोड़ा सा सबके बारे में सोचना है और काम करना है, ठीक है। तो इसको तब तक के लिए क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, आइसोलेट ऑब्जेक्ट, इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, बताना है कि देखो ऐसे चढ़ के जाओगे और ये ऊपर वाला होगा, है ना। तो क्या किया मैं, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, ये इधर छोड़ दिया, लाइन कंटिन्यू किया यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा और चीज़ कर सकते हैं, देखो क्या किया मैं, थोड़ा सा दिखाने के लिए, इसकी थिकनेस बनाने के लिए यहाँ से कम 3 इंच, ठीक है, ये ऐसा। अब इसी पॉइंट से ऐसा, ठीक है, एरो जैसा दिखेगा ये उसके वजह से, है ना। ओके, इसको थोड़ा सा फिल कर देता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा, हैच से। अभी वो हैच टोटल मैं बाद में बताऊँगा, पर अभी बस इसको फिल करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। हैच सॉलिड कलर, और कलर कौन सा, बाय लेयर, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एरो दिख गया, इतना ये ऐसा जा रहा है करके। अब यहाँ पे लिख लो। अब अगला लेयर क्या लेंगे हम, एक नया लेयर बनाएंगे लिखने का, ठीक है। इस लेयर का नाम क्या रख देंगे, टेक्स्ट,
ठीक है। इसका कलर भी दे दो। अभी जैसे मेरे को ग्रीन अच्छा लगता है टेक्स्ट के लिए, तो मैं ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है, ग्रीन कलर ले लिया। अब यहाँ पे मेरे को लिखना है। ठीक है, पहले तो लेयर में रहना पड़ेगा ताकि ग्रीन कलर आए। ठीक है, टेक्स्ट लेयर लिया मैंने। अब क्या लिखा, TEX। ठीक है, TEX भी लिखोगे हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट दिखने लग गया, यहाँ क्लिक कर दो या एंटर कर दो। ठीक है, टेक्स्ट किया। टेक्स्ट लिखते समय क्या है, सबसे पहले पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है कहाँ से मेरा टेक्स्ट लिखना शुरू आएगा। देखो मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है ना, तो ये आसपास के स्नैप दिखा रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ऑफ़ कर दूँगा ताकि मेरे को ये स्नैप पॉइंट में नहीं चाहिए, मेरे को कहीं और ही चाहिए, यहाँ पे चाहिए जैसे। ठीक है, या फिर यहाँ चाहिए। ये लिया मैंने। ठीक है, अब ये ऐसे गया। अब अगली बार क्या बोलता है, टेक्स्ट की हाइट बताने। ठीक है, क्लिक करूँगा स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, फिर उसके बाद हाइट पूछेगा। ठीक है, मैं इस तरफ इसलिए रखता हूँ अपने कर्सर को राइट साइड में, क्योंकि लिख के ऐसे जाएगा, है ना। लिखावट तो ऐसी होगी, लेफ़्ट से राइट लिखते हैं ना हम लोग, इसलिए ऐसे रखता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो टेक्स्ट की हाइट पूछ रहा है। वो पहले से डिफ़ॉल्ट इतनी छोटी बनी हुई है। ठीक है, वो प्रिंट के साइज़ के हिसाब से बनी। कागज़ में प्रिंट में इतना साइज़ आता है तो सही दिखता है ना। ज़्यादातर प्रिंट जैसे ये है 2 लिखा है कीबोर्ड में हमारे, वो उसकी साइज़ है वो 1/4 इंच। ठीक है, ओके। हाइट चेंज करना है, मेरे हाइट देना है मेरे को। स्पेसिफाई हाइट बोल रहा है या फिर वो आ जाएगा हाइट जो वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, मैं रख रहा हूँ 5 इंचेस। एंटर किया। ठीक है, अब रोटेशन एंगल बोलेगा, है ना। रोटेशन एंगल 0 गिरेगा। मैं क्या बताया था, यहाँ इधर क्या होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, है ना। तो हमको 0 डिग्री में लिखना है। 0, 30, 60, 90 ऐसा जाता है, तो हमको 0 में लिखना है। ठीक है, तो रोटेशन एंगल अभी क्या बोल रहा है, रोटेशन एंगल 0 है। अगर एंटर करूँगा तो 0 ही हो जाएगा। हो गया, ख़त्म। अब लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, शिफ्ट के साथ ये WAY दबाए तो कैपिटल हो जाएगा, वे अप। तो ख़त्म। अब इससे समझ में आ जाएगा किसी को भी एरो से कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो कोई गलती नहीं कर सकता है। समझ गए। अब जो हाइड है उसको वापस ला लो। एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करूँगा, जो हिडन रहेगा वापस आ जाएगा। समझ गया। वे अप लिखा है तब कोई भी समझ जाएगा कि ऐसे जाके ऐसे सीढ़ी ख़त्म होगी, अब यहाँ प्लेटफॉर्म आने वाला है। हाँ बताता हूँ, बताना ही है उसको वैसे। ठीक है, देखो ये हो गया ना। अब जैसे ये है हमारा हॉल, आगे हम क्या करेंगे, बाकी अब सबका एरिया बताएंगे, कौन सा कितना बड़ा उसका नाम रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये एक्सप्लेन करने के लिए लगाया था, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये रूम कितना बड़ा था, ये यहाँ से यहाँ कितना था, 10 था, 10 था या ज़्यादा था। ठीक है, देखो मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ कर दिया ना, इसलिए चलेगा। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन किया, यहाँ से यहाँ 12 था क्या, सॉरी, हाँ ये 10 था ना, 12 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 21 फीट 9 इंच। ठीक है, 21 फीट 9 इंच हुआ। तो अब क्या करते हैं हम लोग, टाइप करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इस टेक्स्ट लेयर में रह के डायमेंशन देखा, इसलिए देखो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। टेक्स्ट लेयर का कलर ग्रीन है इसलिए। ठीक है, TEXT एंटर। ठीक है, इधर लिए। ठीक है, हाइट दे चुके हम लोग 5 इंच। अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, जैसे 8 इंच रखना है 8 इंच दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद रोटेशन एंगल 0 है, यानी ऐसा आएगा, 0 डिग्री के इंक्लिनेशन में बनेगा। ठीक है, हो गया एंटर। बस क्या किए, TEXT एंटर। कहाँ से शुरू करना है क्लिक किए। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे जस्ट कर्सर को डायरेक्शन की तरफ रख दिए, कौन से डायरेक्शन में ले जाना है, और फिर हाइट दिए और फिर एंगल 0। ठीक है, वहाँ पे अगर लास्ट 0 है तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इस रूम का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या किया, इसका नाम लिख दिया ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग रूम। ठीक है, ड्राइंग रूम। एक बार एंटर करूँगा तो नीचे जाऊँगा। ड्राइंग रूम एंटर किया। अब इसके बाद इसका एरिया 21 फीट
9 इंचेस, ठीक है। बाय, बाय को किससे लिखते हैं, एक्स से। अब एक्स को कैपिटल बनाने के लिए शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो कैपिटल हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा ही दिखेगा, 21 फीट 9 इंच बाय 12 फीट, ठीक है। अब इस बार एंटर करूँगा तो फिर से नीचे आएगा, पर कुछ नहीं लिख के एंटर करूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। शिफ्ट और ये एक्स, ठीक है। तो कैपिटल में एक्स आ गया, मतलब मल्टीप्लाई जैसा दिखेगा, समझ गया ये, ठीक है। ये हो गया ड्राइंग रूम, ओके। अब ये क्या है हमारा बेडरूम। ये इसका क्या एरिया था, 10 फीट बाय 10 फीट, ठीक है। टेक्स्ट लिया मैं फिर से, टी किया, टेक्स्ट आ गया, एंटर किया, क्लिक किया। हाइट देना है, हाइट कितना है, 8 इंच है लास्ट दिया हुआ, और रोटेशन एंगल 0 है लास्ट दिया हुआ, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ लिखा मैं बेडरूम, ठीक है। एंटर, एरिया क्या है इसका 10 फीट बाय 10 फीट, ख़त्म, ये हो गया। अब इसके बाद किचन, ठीक है। किचन का एरिया कितना आ रहा है चेक कर लो, 11 फीट बाय 10 फीट, ये 10 है ना, ओके। TEXT टेक्स्ट यहाँ है, डायरेक्शन दिए, हाइट दिए, रोटेशन एंगल दिए, एंटर के। अब लिखना शुरू करना है, क्या है ये, किचन, ठीक है। एंटर, कितना है इसका हाइट, डायमेंशन कितना है, 11 फीट बाय 10 फीट, 11 ही आया था ना कि 12 आया था, 11 था ना, ठीक है। हो गया ये, समझ गया। अब इसके बाद चलो ये रूम का करते हैं, ठीक है। अब ये रूम थोड़ा पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। ये ड्रेसिंग हो जाएगा, ओके। इतना पोर्शन मेरा ड्रेसिंग हो जाएगा, तो इसको ड्रेसिंग के हिसाब से मान के चलूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो टेक्स्ट का हाइट छोटा करना पड़ेगा क्योंकि एरिया कम है ना। तो देखो मेरा ड्रेसिंग कितना बन रहा है, यहाँ से मान के चलता हूँ, ठीक है। भले ये बॉल यहाँ लगी है, ड्रेसिंग यहाँ मान के चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, विंडो भी है ना, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 6 फीट 9 इंच। और यहाँ कितना आ रहा होगा तुम्हारा, अप्रॉक्स 4 फीट, हाँ आया, 3 फीट 10 इंच। तो यहाँ लिखना है TEXT, हो गया। स्टार्ट पॉइंट लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट हाइट बदलना है, कितना बदलेंगे, 5 इंच, ठीक है। रोटेशन एंगल 0 भी टाइप करोगे अगर, हो जाएगा, ठीक है। 0 किए, एंटर किए। अब इसके बाद क्या देना है, यानी क्या है इसका नाम, ड्रेसिंग रूम, DRESSING, सिर्फ ड्रेसिंग ही लिख दो, रूम लिखने का ज़रूरत नहीं है। ड्रेसिंग 6 फीट 9 इंच बाय 3 फीट 10 इंचेस, एंटर, ख़त्म, बन गया। ये हो गया ड्रेसिंग, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है मेरा, बेडरूम का एरिया, मेन मास्टर बेडरूम का एरिया हो गया, है ना। तो देख लो एरिया, चेक कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 फीट, ठीक है। 11 फीट हो गया, और इधर से लेके इधर तक कितना आया, 15 फीट, ठीक है। समझ गया, 15 बाय 11, अच्छा खासा बड़ा हो गया। TEXT, ठीक है, ओके। पर अभी ये भी डिसाइड करना है कि बेड कहाँ रहेगा, ठीक है। अगर मेरा बेड यहाँ रहेगा, ठीक है, तो मैं टेक्स्ट लिखूँगा तो बेड के ऊपर दिखेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलो यही लिख लेते, कुछ नहीं, आगे मैं आगे बताऊँगा उसको, वो वाले में बताऊँगा, ठीक है। यहाँ लिया, हाइट कितना है, 5 इंच टेक्स्ट हाइट, ठीक है। बदलना है अगर 8 इंच कर दो, ठीक है। रोटेशन एंगल 0 है, ख़त्म। क्या लिखेंगे, मास्टर बेडरूम, ठीक है, एंटर। अब इसके बाद डायमेंशन 15 फीट बाय 11 फीट, ख़त्म।
ठीक है। अब देखो ये वॉल के तरफ चले जा रहा है ना, तो इसको पिक करके सेलेक्ट करके यहाँ पे कर्सर को पकड़ के ना ऐसे डायरेक्शन देके मूव भी कर सकते हो। मूव ही है ये, ठीक है। सारे को जैसे इसको बीच में भी दिखाना है, ये क्लिक किए और ये एंटर के पास जो भी आएगा वो यानी तुम्हारा अलग पार्ट जैसा ही काम करेगा और मूव हो पाएगा। जैसे ये था, ये एंटर करने के बाद ये लिखे है ना, इसलिए ये भी मूव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छे से दिखाना है अगर तो ये ऐसे बीच में रखेंगे, अच्छा दिखेगा। ऐसे कर सकते हो ये, ठीक है। समझ गया। अब देखो ये वाला रूम है, ये क्या है हमारा वॉश एरिया, ठीक है। डायमेंशन चेक कर लो 6 फीट और यहाँ से कितना है 6 फीट, ठीक है। टेक्स्ट लिए हमने यहाँ डाल दिए। हाइट चेंज करना पड़ेगा, 8 इंच ज़्यादा हो गई इसके लिए। रोटेशन एंगल 0। ये क्या हो गया, वॉश, हाँ वॉशरूम लिख लेते हैं, या बाथरूम भी लिख सकते थे, बाथरूम लिख देते हैं ना, बाथरूम ज़्यादा सही है कि बाथ वाला एरिया है ना ये। अब एलटी वाला एरिया इसमें नहीं है, वहाँ पे एलटी लिख देंगे, ठीक है। बाथरूम हो गया, क्या है 6 फीट बाय 6 फीट, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 6 फीट, एक है मेरे को पता है, बस इसी की ज़रूरत है ना, 4 फीट, ठीक है। टेक्स्ट कंटिन्यू करो। ये ले लिए, 5 इंच पहले ही दे चुके थे हाइट, तो नहीं होगा। रोटेशन एंगल भी वही था, ख़त्म, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे, एल टी 6 फीट बाय 4 फीट, ख़त्म। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर, है ना, तो देखो मैं अगर ऐसे लिखूँगा तो एरिया कम पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, वॉश एरिया है, इसको वॉश एरिया बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, पोर्च बोल सकते हो, ठीक है। नहीं पोर्च तो ये हो गया ना, ये पोर्च हो गया तुम्हारा, है ना। इसको ये हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज अ वॉश एरिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या वरांदा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वरांदा या वॉश एरिया, ठीक है। क्या करेंगे, TEXT टेक्स्ट लिया मैं, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूँगा, है ना, मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक किया, यहाँ से लिखना शुरू होना है यहाँ पे, ठीक है। हाइट मेरी 5 इंच है, एंटर किया, पर रोटेशन एंगल क्या रहेगा मेरा 0, सॉरी 0 नहीं 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या किया 90 डिग्री टाइप किया, एंटर किया, ठीक है। अभी देखो ये ऐसा ही होगा, पर जब एंटर करूँगा तो ये इधर घूम जाएगा, ठीक है। क्या है ये, क्या लिखे इसको बताओ, वॉश एरिया लिखो या फिर वरांदा लिखो, चलो वरांदा लिख देते हैं, वरांदा, ठीक है। वरांदा लिखा। अब इसका एरिया कितना होगा देखो, 12 फीट बाय, ठीक है। वो वाला एरिया मैंने गिना नहीं ना, पर नीचे से मेरे को पता चल रहा है कितना है, 6 फीट ही है, 12 फीट बाय 6 फीट, एंटर एंटर। देखो ये रोटेट हो गया, क्योंकि एंगल क्या था, रोटेशन 90 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे रख दिए, ये बन गया हमारा वरांदा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, इधर भी कम एरिया बचा है ना, तो इसको भी ऐसे ही रोटेट करके लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। रिपीट करना है टेक्स्ट को, स्पेस दबा दो, आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान देना बीच में डिलीट कमांड या ना यूज़ हो, ठीक है। 5 इंच है, एंटर, रोटेशन एंगल 90 है, एंटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाथरूम, बाथ रूम, एंटर,
ठीक है। अब इसका एरिया कितना है, हमारा था ये 3 फीट कुछ था, 3 फीट बाय 6 फीट। अभी के लिए 3 फीट बाय 6 फीट लिख देता हूँ, फिर उसको एडिट भी करना समझ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, TEXT एंटर। ठीक है, कॉपी भी कर सकते हो चाहो तो, है ना, और फिर बाद में उसको एडिट कर सकते हो। 90 डिग्री है, ये क्या है, LT। नहीं वैसे इसको ना जाने तो इसको सीधा ही लिखेंगे। ठीक है, TEXT यहाँ लिया, ये लिया है, हाँ ठीक है। अब यहाँ ज़्यादा एरिया तो नहीं ले रहा है, इसलिए मैं इसको रोटेट नहीं कर रहा हूँ। ये 3 फीट बाय 3 फीट है, ये पक्का है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ एरिया चेक करना है हमको। यहाँ से यहाँ कितना है, 6 फीट 11 इंच, और यहाँ से यहाँ 3 फीट ही होगा। ठीक है, 2 फीट 11 इंच है। ठीक है, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। फिर भी हम लोग जैसा है वैसा लिखेंगे। 2 फीट 11 इंचेस। एडिट करने के लिए क्या किया था, जस्ट उसको एक बार सेलेक्ट किया है ना, हो गया। कैसे किए थे एडिट, देखो, जैसे ये है ना, क्लिक किए, डबल क्लिक, फिर उसके बाद जहाँ लिखना है ऐसे क्लिक करते जाऊँगा, वहाँ पे लिखते जाएंगे बस। ठीक है, जैसे 11 है ना, इसको हटा के चलो जैसे मैं 10 इंच कर दिया ऐसे। ठीक है, या इसको 7 ही ले लिया, 6 11 है, 1 इंच ही तो कम है, 7 लिख लिया, है ना, ऐसे करते हैं। समझ गया। डबल क्लिक करो टेक्स्ट को क्या हो गया, हाँ, डबल क्लिक किए, 6 फीट 11 इंचेस। ठीक है, 2 बार एंटर किए, ये कमांड क्लोज हो गया ये। 2 फीट 11 इंच बाय 6 फीट 11 इंच। ठीक है, ये भी छोटा सा और एक्स्ट्रा एरिया है, पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये LT हो गया, 3 फीट बाय 3 फीट। और ये क्या है, मेरा डक्ट है। ठीक है, डक्ट या OTS जो भी लिखना है लिख सकते हैं, हम लोग डक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट लिए, यहाँ पे आए, हाइट है, रोटेशन एंगल चेक करो, लास्ट बार 0 यूज़ हुआ है, इसलिए अभी भी 0 ही रहेगा। दिख रहा है टेक्स्ट एंगल 0 है, एंटर किए। ठीक है, डक्ट एरिया भी लिख दो, चलो जगह ज़्यादा है तो। डक्ट एरिया कितना है, ये 3 फीट बाय कितना होगा, देखो, अगर ये 2 11 है ना, अगर ये देखो, ये इसकी अगर स्ट्रेट जा रही है ना, देखो थोड़ी सी ज़्यादा है इससे, है ना, तो 6 से ज़्यादा है ये, तो इसलिए अभी मेरे को 6 से ज़्यादा है पता है, इसलिए सिर्फ 6 ही लिखता हूँ, ख़त्म। और अब एक बार चेक कर लिए, फिर एडिट कर देंगे उसको। 6 फीट 4 इंच हो गया, यहाँ से यहाँ 3 फीट है। ठीक है, तो 6 फीट 4 इंच, ख़त्म, ये बन गया। ठीक है, डक्ट एरिया हो गया मेरा, बाथरूम LT सब में नाम लिख दिए, वरांदा लिख दिए। ठीक है, इसकी ना टेक्स्ट की हाइट बढ़ा सकते हो, जगह बहुत दिख रही है ना, तो इसको डिलीट कर दिया। TEXT फिर से टेक्स्ट हाइट चेंज कर, स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट ये रहा। ठीक है, हाइट 8 इंच, रोटेशन एंगल 90। ठीक है, लिखना है सीधा, क्या है ये, वरांदा। कितना हाइट था इसका, 12 फीट, विड्थ था 6 फीट। ये हो गया। ठीक है, समझ गया, ये बन गया हमारा। अब इसके बाद देखो किचन का थोड़ा और पार्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ किचन का स्लैब लगाना है, इसलिए मैं क्या लूँगा, एक नया लेयर लूँगा। ठीक है, एक नया लेयर लिया, यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट किया, इस लेयर का नाम किचन स्लैब। ठीक है, किचन स्लैब। अब इसका कलर देना है, किचन स्लैब का कलर थोड़ा ब्राउनिश टाइप का या रेडिश टाइप का रहना चाहिए। तो
या कोई और भी कलर रहेगा चलेगा, चलो ब्लू ही रख देते हैं, ठीक है। ब्लू कलर का रखा मैंने, पर ये वाला डार्क ब्लू नहीं है, ये ब्लू है, ठीक है, ताकि डिफरेंस दिखे, है ना। ओके, किचन स्लैब, यहाँ पे गए किचन स्लैब में, ठीक है। लाइन टाइप चेक कर लो, नॉर्मल है, लाइन ले लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, किचन का स्लैब जो है ना ऐसा बनाऊंगा, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा पूरा, ठीक है। इतना पूरा किचन स्लैब बनेगा। फिर यहाँ पे एक चॉपर बोर्ड दे देंगे और यहाँ पे सामान स्टोरेज का, इन दोनों के ऊपर भी आएगा ही स्टोरेज कुछ ना कुछ, है ना, अगर मॉड्यूलर किचन बनता है तो, ठीक है। ये ले लिए, यहाँ से कितना जाएंगे 2 फीट, ठीक है। अब यहाँ 2 फीट कम में रुकना है मेरे को, ठीक है। तो अभी वैसा मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको परपेंडिकुलर ही यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। एल किया, एंटर किया। अब यहाँ से इधर से ले लिया ऐसे, यहाँ से कितना ले जाऊँगा 2 फीट, एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से 2 फीट ले गया और इसको कहाँ छोड़ा, वहाँ ऊपर परपेंडिकुलर में इधर, ठीक है। ये कर दूँगा ट्रिम, हो गया, किचन स्लैब बन गई ऐसी। और यहाँ पे क्या रहना है मेरा, चॉपर बोर्ड, ठीक है। तो चॉपर बोर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, REC रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल के बाद, ठीक है, कहाँ से शुरू करना है, रेक्टेंगल क्लिक कर दो। अभी देखो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रहेगा ना तो ये गलती से बाहर जा सकता है, इसलिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ कर दिया मैं, ठीक है। मेरे को इतने में शुरू करना है, यहाँ क्लिक किया। अब उसके बाद D फॉर डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो इतना ही टेबल, इतना ही आसपास रहता है ना, इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ये इसका कितना डायमेंशन है इस टेबल का, 3 फीट बाय 2 फीट, ठीक है। 3 फीट लेंथ, विड्थ 2 फीट, ख़त्म, ये हो गया। अब देखो किस तरफ रखना है, ये अभी एंटर नहीं करते इसको, है ना, क्लिक करके ओके करते। देखो ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 4 जगह जा सकता है। मुझे ये जगह चाहिए तो इस जगह गया, क्लिक कर दिया, ये बन गया, ठीक है। अब देखो कॉर्नर को स्मूथ करना है तो कैसे करते थे हम, फिलेट से, फिलेट लिए और फिर रेडियस कितना रखते हैं, रेडियस चलो 2 इंच रख देते हैं, ठीक है। अब फिलेट किसको करना है, मेरे को पॉलीलाइन को करना है, इसलिए P एंटर फॉर पॉलीलाइन, ठीक है, सेलेक्ट करो, इसमें आ जाएगा। अब देखो ट्रिम नो ट्रिम का झंझट आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो क्या करोगे, R है, एंटर कर दो, रेडियस डाल दो 2 इंच, ठीक है। ओके, तो इसको मेरे को थोड़ा बैक लेना पड़ेगा, फिर से ये कमांड लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फिलेट, सबसे पहले ट्रिम नो ट्रिम का था तो T प्रेस किया, एंटर किया, नो ट्रिम है, ट्रिम है, ठीक है। मेरे को ट्रिम चाहिए ना, T एंटर, ट्रिम हो गया। अब उसके बाद रेडियस मैं दे चुका हूँ लास्ट, तो आ जाएगा, ठीक है। या फिर सीधा पॉलीलाइन करो, पॉलीलाइन के बाद भी रेडियस पूछता है, P ले लिया, हो गया, पॉलीलाइन में आ गया वो। अब रेडियस R एंटर, रेडियस 2 इंच लास्ट दे चुके थे इसलिए फिट है, हो गया। ये ऐसा ट्रिम के साथ हुआ, नहीं तो नो ट्रिम के साथ हो रहा था, ये बन गया, ठीक है। किचन बन गया, किचन का स्लैब बन गया, ये चॉपर बोर्ड बन गया, ठीक है। अब इसमें भी और भी स्टोव वो लगा सकते हैं हम लोग, पर ना अभी इस पर अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बाकी बेसिक ड्राइंग्स सीखेंगे, फिर उसके बाद है ना इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी जो बाकी टाइप की ड्राइंग्स रहती है वो बनाना सीखोगे ना, तब थोड़ा मॉडलिंग अच्छी होगी, फिर उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी इसके आगे जो पार्ट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टूल के साथ है, जैसे हैच है, आगे के पार्ट में हैच है, ब्लॉक्स है, ये जो लगाए थे हम लोग दरवाजे वरवाजे ब्लॉक बनाए थे ना, वैसा टाइप का है, ठीक है। चेयर वेयर है, पहले ये सारे सीख जाओगे, फिर बने हुए जो है चेयर उसको कैसे लाना है, स्केल करके कैसे रखना है, वो सब का पार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए वो बताऊंगा तो दिमाग से आउट हो जाएगा, इसलिए अभी ये प्लान को इतने में ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर बाद में जब पूरा हो जाएगा तब इसको हम फिर से यूज़ करके
काम चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें और भी टूल देना है ना, ये वॉल बने भी है पर इसके अंदर जैसे ये वॉल है वो दिखाने के लिए स्टोन वोन जो रहता है ना, ये ऐसे टाइप का स्टोन है, कंक्रीट है, क्या है उसके अंदर, या फिर लाइन से शो करना है अंदर का पार्ट, वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अभी ये नहीं करेंगे हम लोग, ओके। और इसके अंदर है ना बॉर्डर भी देना पड़ सकता है हमको, हर बार नहीं देते पर देने से अच्छा बनता है। अंदर में ना यानी इसी की सेम ये पॉली लाइन्स की है ना, ये एक क्या पॉली लाइन बन के आता है, अभी लाइन अलग अलग टूट के बनी हुई है। तो अगर यहाँ से हम बॉर्डर देते हैं ना, ये वाला बाउंड्री, सॉरी बॉर्डर बोल रहा था, बाउंड्री देते हैं ना, तो ये पूरा एक साथ पॉली लाइन बन के आता है। अब जब सारा पॉली लाइन बन जाता है तो हैच देने में आसानी होती है, अच्छे से हैच लग जाता है, ठीक है। ओके, तो अभी ये इतने में ये स्टेप्स समझ गए कैसे बनाते हैं, ठीक है। जितना हाइट रहेगा, कुछ तो नहीं है कैलकुलेशन, देखो दीवार की हाइट जितनी है यानी छत के टॉप तक, दीवार की हाइट 10 फीट हो गई है ना, और छत का टॉप कितना हो गया 6 इंच मान लो, ठीक है, अप्रॉक्स 6 इंच हो गया, तो 10 फीट 6 इंच, तो 10 फीट 6 इंच तक पहुंचने के लिए तुमको कितने राइज़र चाहिए, ये वाले, तो ये इसको उतना डिवाइड करोगे तभी तो पता चलेगा ना ये कितने लगेंगे। तो इसको इतने हाइट को 10 फीट 6 इंच को तुम 7 इंच के साथ डिवाइड करोगे तो तुमको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक कितने राइज़र लग रहे हैं। हाँ, राइज़र 7 इंच है, तो इसको 10 फीट 6 इंच को 7 इंच के साथ डिवाइड किए तो पता चल गया कितने नंबर लगे, 18। अब 18 लगे, अब उसके बाद 18 राइज़र पता चल गए, अब 18 राइज़र को 18 ट्रेड भी लगेंगे, तो 18 ट्रेड, एक ट्रेड 10 इंच का, तो 18 इंटू 10, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना कि कितना डिस्टेंस लेगा। ये विड्थ ये कैसे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करना है तो 18 इंटू 10 इंच, ठीक है। और यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करना है तो ये सॉरी यहाँ से यहाँ कितने नंबर लगने वाले, ये 7 इंच के राइज़र कितने लगने वाले पता करना है तो 10 फीट 6 इंच डिवाइडेड बाय 7 इंच, बस, ठीक है। अभी उस पर ज़्यादा मत सोचना, अगर समझ नहीं आता है तो इस तरह से बनाओ शुरुआत में, मैं इसलिए ये बताया, ठीक है। अगर समझ नहीं आता है तो कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है ये सीढ़ी का समझने के लिए, है ना। वो अच्छे इंटीरियर डिज़ाइन के भी स्टूडेंट रहते थे ना, वो लोग भी सीढ़ी का समझ नहीं पाते थे। कुछ नहीं रहता है, बस है ना नंबर सेम रहते हैं, बस ना दिखाने का तरीका अलग रहता है। कभी कभी हम लोग क्या है इसको भी साथ में मान लेते हैं प्लेटफॉर्म के, यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू कर देते हैं, और कभी कभी ज़्यादा एरिया अगर बचता है तो हम लोग इसका पूरा ट्रेड ख़त्म करते फिर प्लेटफॉर्म गिनते हैं, ठीक है। इसी कारण से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न होता है तुमको तो भी तुम ऐसे ही बनाओ, देखो ये ऐसा क्यों बनाया मैं, देखो ये क्या हो गया, साइड भी हो गया, इसका साइड भी हो गया, काट के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब ये क्या होगा, ऊपर से दिखेगा, तो ऊपर से ये चीज़ कैसे दिखेगी, ये सीधी सीधी लाइन क्यों लेके गया था, ताकि ऊपर से कैसी दिखती है तुमको समझ में आए। देखो ये सीधा सीधा वही जगह जा रहा है ना, देखो जा रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा सा दूर हो गया ना, ये इसके हिसाब से यहाँ से 10 इंच लेना था हमको, देखो ओ एंटर 10 इंच लिया, ये ऐसे। अब देखो इसके स्ट्रेट में आएगा, ये उसी हिसाब से तो बना है ना, ये देखो आ गया ऐसे। ये ऐसी ड्राइंग बना के चेक करते जाओ, ठीक है। अगर समझ नहीं आता है तो समझ गया, ऐसे करते जाना है, ठीक है। ये कहाँ से सीढ़ी शुरू करना है वो कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना, ठीक है। और चाहो ना तो इसको ये वाले को भी ना, अच्छा स्टेयर लेयर में है अभी हम लोग, इसको भी ये वाले लाइन टाइप दे दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो सॉलिड है, इसके आगे 7 फीट के ऊपर जा रहे हैं ना हम लोग, यानी 7 फीट 7 इंच के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे 7 फीट 7 इंच पहुँचे, ठीक है। यानी इसके नीचे की क्लियर हाइट कितनी है, 7 फीट मिल रही है, 7 फीट 2 इंच मिल रही है अप्रॉक्स, 7 फीट 2 इंच 7 फीट 1 इंच, ठीक है। समझ गया ये वे अप लगाना ज़रूरी है, किधर से ऊपर जा रहे हैं, ये ऐसे वे अप रखोगे तो समझ में आएगा कि ऐसे अपन ऊपर जा रहे हैं,
इसको लाइन के सामने ही रख दो या फिर ऐसे लाइन के बीचों बीच ऐसे रख दो। ये ऑफ कर दो ऑब्जेक्ट स्नैप तो समझ में आ जाएगा। ऐसे वे अप है। इसको इसके सामने भी रख सकते हो अगर दिक्कत हो तो, ऐसे तो भी कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ वे अप जिस तरफ लिखा है यानी वहाँ पे छत पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, समझ गया? चलो तो आज की ओवर करते हैं, है ना। अभी आगे का तो हाँ खींच लो फ़ोटो।